हमने बेटा जी कल अपना टॉपिक पढ़ना शुरू किया था। टॉपिक का नाम था बेटा जी एल्गी। आपने कहा था सर एल्गी सबसे लोअर मोस्ट प्लांट है। हमने इसके स्ट्रक्चर्स के इसके कुछ फीचर्स के जानने की बात की थी। सबसे पहले हमने कहा था व्हाट अबाउट द हैबिटेट ऑफ द एल्गी। तो मैंने आपसे कहा था एल्गी का जो हैबिटेट है ये आपको दिखाई देगी मेनली एक्वेटिक। एक्वेटिक में ही नहीं है, उसके अलावा टेरेस्ट्रियल है ये, बट टेरेस्ट्रियल मेनली गीली जगह मिलेगी लाइक मॉइस्ट सॉइल में, मॉइस्ट रॉक पे या फिर मॉइस्ट आपके वुड पे मिलेगी। आपने कहा था सर ये एसोसिएशन में भी रहती है लाइक ये फंगस के साथ होगी या फिर किसी एनिमल के साथ होगी। और एनिमल वाला एग्जांपल आपको याद रखना है, ये स्लॉथ बियर के साथ मिलके भी रहती है। तो मैंने सबसे पहले कल आप लोगों को बताया था बेटा जी इसके हैबिटेट के बारे में। फिर मैंने आपसे बताया था इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और आपने कहा था सर जो भी एल्गी होती है दे ऑल आर फोटोसिंथेटिक। बट कुछ यहाँ पे ऐसे एग्जांपल थे प्रवीण बेटा जहां पे एल्गी पैरासिटिक हो रही थी, डिजीज कोज कर रही थी। सबसे जबरदस्त एग्जांपल आता है सिफेलोयूरोज का, जो कि बेटा जी पैरासिटिक है। एक चाय के प्लांट पे, टी पे, कॉफी पे, टीक पे या फिर मैंगो पे बेटा जो पैरासिटिक होती है। ये सब आपने बातें की थी। आपने कहा था सर दूसरा एग्जांपल आता है यहाँ पे हर्वेलिया, जो आपने कहा था सर वो एक रेड एल्गी पे ही क्या है यहाँ पे पैरासिटिक होती है। ये सब आपने जाना था। आपने दूसरा इसका फीचर जाना था बेटा जी यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिर आपने तीसरी बातें की थी बेटा इसके बारे में कि सर एल्गी जो होती है इसकी बॉडी की फॉर्म कैसी होती है। तो आपने वर्ड बोला था उसकी बॉडी फॉर्म कैसी कैसी होगी। तो आपने कहा था सर जब हम एल्गी को देखते हैं तो यूनिसेलुलर भी होती है और माइक्रोस्कोपिक है, एक ही सेल की बनी रहती है या फिर वो कॉलोनियल होगी और कॉलोनी की फॉर्म में रहती है। आपने एग्जांपल दिया था वॉल्वेक्स का। या फिर वो यहाँ पे फिलामेंटस फॉर्म में है, और फिलामेंटस फॉर्म में आपने कहा था सर या तो वो ब्रांच है या फिर कैसे हो यहाँ पे अनब्रांच है। ये बातें आपने की। आपने साथ में कहा था कि सर ऐसी भी है जो मैक्रोस्कोपिक है और उसका साइज सेवरल मीटर तक इंक्रीज हो जाता है। आपने वो बातें भी की थी। फिर आपने बातें की थी उसकी प्लांट बॉडी की, और आपने कहा था ये जो भी एल्गी होती है ये हमेशा हैप्लॉइड होती है, और इसकी जो प्लांट बॉडी होती है उसे हम कहते हैं गैमेटोफाइट होता है। फिर हमने बातें की थी बेटा जी इसके बॉडी स्ट्रक्चर की, और हमने यहाँ पे नितिका गुड़िया वर्ड बोला था कि अगर हम इसके बॉडी के स्ट्रक्चर को देखें तो ये थैलस लाइक होती है। ये थैलस लाइक है जिसमें ना तो रूट है ना बेटा जी कोई स्टेम है ना कोई लीफ है। इसकी बॉडी थैलस लाइक है और ये फ्लैटेंड बॉडी है जो पानी में आपको ग्रो होती दिखाई देगी बेटा जी। ये सब बातें हमने आपके साथ कर ली थी। बताइएगा इसके अलावा हमने और क्या पढ़ा था बेटा जी कल? बोलो भाई, इसके अलावा कुछ और पढ़ा था हमने? चलिएगा अब आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं अपना। यहाँ पे आज का टॉपिक है बेटा सबसे जबरदस्त वाला। आज हम इसका 6th फीचर पढ़ने वाले हैं बेटा जी यहाँ पे अबाउट द रिप्रोडक्शन, जो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें समझना है। और आज हम बातें करेंगे बेटा जिसके रिप्रोडक्शन के बारे में कि फंग एल्गी में कैसा कैसा रिप्रोडक्शन होता है। तो जरा देखिएगा बेटा, हमने कहा सबसे पहले ये बेटा जी 3 प्रकार के रिप्रोडक्शन को शो करती है। पहला इसका जो रिप्रोड्यूस करने का तरीका होता है उसका बेटा नाम होता है यहाँ पे वेजिटेटिव। अब परवीन बेटा, मोहित बेटा, देव, नितिका, हीना गुड़िया, हम जब बात करते हैं कि सर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वर्ड का क्या मतलब होता है, तो इसका बेटा जी मतलब होता है कि जहां पे प्लांट की जो मेन बॉडी है, जो पेरेंट की बॉडी है, वो पूरी की पूरी इन्वॉल्व हो जाएगी रिप्रोड्यूस करने में, न्यू वंस को पैदा करने में। मैंने कहा एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें पेरेंट की बॉडी कंप्लीटली यूज हो जाए इन प्रोडक्शन ऑफ द न्यू वन, मैं ऐसे रिप्रोडक्शन को बोलता हूं बेटा यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मैंने कहा इन दिस parent body get used in production of new one।
आप कहोगे सर समझ में नहीं आई बातें, तो हम देखिए कब समझा देते हैं आपको बेटा जी। यहाँ पे हम देव कहते हैं पहला बेटा जिसका तरीका होता है फ्रेगमेंटेशन। जरा बॉडी को देखिएगा, आपने कहा सर एक एल्गी है जो फिलामेंटस है, उसकी फिलामेंट ही फिलामेंट है, आपने क्या किया उसके टुकड़े कर दिए, मतलब पूरी पैरेंट बॉडी है, सोचिएगा पानी में एल्गी ग्रो हो रही है, आप उसके टुकड़े करते हो और उसके टुकड़े को बेटा जी कहीं नई प्लांट बॉडी फेंक देते हो, तो जो उसका टुकड़ा जहां प्लांट बॉडी में गिरा हो, पानी में गिरा होगा, वहां पे एक नई एल्गी पैदा हो जाएगी। तो आपने कहा ये एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर बेटा जी, एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर बेटा जी यहाँ पे आपकी जो भी बेटा जी यहाँ पे स्क्रीन चेंज हो गई क्या? अरे क्या हो रहा है भाई, ये देखिए स्क्रीन चेंज क्यों हो रही है? क्या हो रहा है सर? पता ना स्क्रीन चेंज हो रही थी मेरे यहाँ पे। चलो ठीक है बेटा, ठीक है। हाँ जी सुनिए, हमने कहा बेटा इसका पहला जो तरीका वो फ्रेगमेंटेशन, इस वर्ड का क्या मतलब है? पेरेंट बॉडी get break down into more fragment and each fragment gives rise to a new algae body। क्या कहा आपने, जरा दोबारा वर्ड को देखिएगा। आपने कहा सर प्रोसेस का नाम है या फ्रेगमेंटेशन, इसका मतलब होता है कि जो भी एक पेरेंट की बॉडी है, जो भी एक एल्गी है, उसके टुकड़े हो गए और जितने भी उसके टुकड़े हुए उसका हर एक टुकड़ा एक नई एल्गी को पैदा करेगा। मैं इस प्रोसेस को बोलूंगा एक फ्रेगमेंटेशन, मतलब पेरेंट की बॉडी के टुकड़े हो गए और हर एक टुकड़े से एक नया बच्चा पैदा हो रहा है, एक नई एल्गी पैदा हो रही है, इस प्रोसेस का नाम है बेटा जी यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन। सेकंड बेटा जी यहाँ पे टाइप आता है अपना यहाँ पे बाइनरी फ्यूजन। अब मेरे बच्चा समझ के देखो, आप लोगों ने पढ़ा है 10th क्लास में, फ्यूजन वर्ड का मतलब होता है स्प्लिटिंग, टूट जाना। बाइनरी का मतलब दो, जहां पे जो यूनिसेलुलर एल्गी है लाइक क्लेमाइडोमोनास, लाइक क्लोरेला, ये जो ऐसी एल्गी है बेटा जी जिनके जब टुकड़े होंगे तो मैं कहूंगा एक यूनिसेलुलर के बेटा जी दो में स्प्लिटिंग हो गई और दो एल्गी पैदा हो गई। एक डिफरेंस समझ में आता है हमें यहाँ पे ना बेटा, फ्रेगमेंटेशन हमेशा मल्टी सेलुलर में होता है, तो मैंने कहा इट ऑकर इन मल्टी सेलुलर फिलामेंटस एल्गी। तमन्ना बेटा ये हमेशा किस में होता है, मल्टी सेलुलर और फिलामेंटस एल्गी में होता है। ये पॉइंट हमसे पूछा जाता है तमन्ना बेटा कि फ्रेगमेंटेशन किन में होता है, तो मल्टी सेलुलर और फिलामेंटस जो एल्गी है ये उनमें होता है बेटा जी। अब बात आती है सर बाइनरी फीचर, ये होता है मेरे बच्चा इन द यूनिसेलुलर, जो एक ही सेल की बनी एल्गी है बेटा जी उसमें होता था, हमें कहते हैं बेटा जी इसमें यूनिसेलुलर algae gets split into two daughter algae। स्प्लिट का मतलब है टूट जाना, कि जो एक यूनिसेलुलर एल्गी है वो दो में टूट गई और दो एल्गी पैदा हो गई, ऐसे को कहूंगा बेटा ये है आपका बाइनरी फिजन। आपको सर एग्जांपल तो भाई बताया आपको, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला एक ऐसी एल्गी है जो एक ही सेल की बनी होती है, माइक्रोस्कोपिक होती है, वो जब भी रिप्रोड्यूस करती है वो प्रेफर करती है बेटा जी अपने यहाँ पे बाइनरी फिजन। पर जब आपने बातें की थी चारा की, आपने बातें की स्पाइरोगायरा की, आपने बातें की यूलोथ्रिक्स की, जो कि फिलामेंटस एल्गी है बेटा जी, वो प्रेफर करते हैं यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन को। ये था बेटा जी पहला तरीका, कौन सा यहाँ पे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसके द्वारा वो रिप्रोड्यूस करते हैं।
अब जल्दी से मेरे बच्चा लोग आप मुझे थंब का इंप्रेशन देके बताइएगा आपको समझ में आया कि नहीं आया। ये तनिष्क जो नया बच्चा आया है, हिना, दीपेश, अभिनंदन, चलिएगा बच्चा, चलिएगा, शाबाश। अब हम अगले वर्ड में आते हैं बेटा। हमने कहा था ना इसमें बेटा, यहाँ पे ये तो था पहला तरीका इसका रिप्रोड्यूस करने का जो हमने समझ लिया। बेटा जो दूसरा तरीका आता है उसका नाम होता है बेटा जी यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें पेरेंट की बॉडी कंप्लीट यूज नहीं होगी, जबकि वो यहाँ पे स्पोर बनाएगी और स्पोर से एक नई एल्गी पैदा होगी। तो मैंने कहा इन दिस रिप्रोडक्शन algae produce spore that on germination produce a new algae। आपने कहा सर उसने एक्चुअली एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाया और वो यहाँ पे क्या बना रहे हैं, स्पोर बना रहे हैं, और स्पोर के थ्रू ये स्पोर हवा में लिबरेट होगा या पानी से लिबरेट होगा, ये जहां जाके गिरेगा वहां पे एक नई एल्गी पैदा हो जाएगी। वहां पे एक नई एल्गी पैदा हो जाएगी। इसमें ये एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाता है, स्पोर बनाता है। वेजिटेटिव वाले में वो कुछ ऐसा नहीं बनाता, वो पेरेंट बॉडी खुद यूज हो जाती है इन प्रोडक्शन ऑफ द न्यू वन में। ये बेटा जिन दो में डिफरेंस है जो आपको समझ में आता है बेटा जी। अब आपने कहा सर कैसा यहाँ पे स्पोर बनेंगे, तो मैं कहूंगा स्पोर फेवरेबल कंडीशन में बनेंगे, अनफेवरेबल कंडीशन में बनेंगे, या तो फ्लैजिलेटेड बनेंगे या फिर बेटा जी नॉन फ्लैजिलेटेड बनेंगे। अब स्पोर के यहाँ पे टाइप्स अलग अलग होंगे, हम उन टाइप्स की बात करते हैं यहाँ पे बेटा। सबसे पहला यहाँ पे जो स्पोर की बात आती है वो आता है बेटा जी यहाँ पे आपका जू स्पोर, जो नाम आप लोगों ने पहले भी सुना है। हमने कहा यहाँ पे विरता गुड़िया पहला जो स्पोर ये बनाती है उसका नाम होता है जू स्पोर। नाम से इंडिकेट हो रहा है जू, जू मतलब एनिमल, एनिमल बोले तो मोटाइल। जो एक फ्लैजिलेटेड स्पोर है, जो मोटाइल स्पोर है, ऐसे स्पोर को बोलते हैं बच्चा यहाँ पे जू स्पोर। तो हमने कहा फ्लैजिलेटेड मोटाइल स्पोर, ये मेनली कब बनता है, during favorable condition। आप कहोगे सर ये अंदर बनता है बाहर बनता है, तो मैं कहूंगा बेटा जी एंडोजीनस ओरिजिन, एंडोजीनस ओरिजिन। वीरता गुड़े जब भी बनता है तो एक सेक स्ट्रक्चर में बनता है, तो जिस सेक में ये बनता है उस सेक को कहेंगे वो स्पोरेंजियम है, और उसमें अगर जू स्पोर बनता है उसे कहेंगे वो है जू स्पोरेंजियम। तो मैंने कहा इट फॉर्म within a sac-like structure known as जू स्पोरेंजियम। ये बातें जो आपको समझनी है कि सर एक सेक-लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें बनता है, उसको हमने स्पोरेंजियम कह दिया, और उसमें एक्चुअली जू स्पोर बन रहा है तो हमने उसका नाम रख दिया जू स्पोरेंजियम। इनका बच्चा जो ओरिजिन होता है वो हमेशा देखता थी एंडोजीनस होता है, ये एक सेक-लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, ये बाहर कभी नहीं बनता। ये सेम वर्ड बेटा जी आपने फंगस में पढ़े थे, वही सब वर्ड आ रहे हैं, कोई नया चीज नहीं यहाँ पे, बट फिर भी मैं दोबारा से इनकी बातें कर रहा हूं जो आपको बेटा जी यहाँ पे याद रखना है। ये कहते हैं सर आपने एक स्पोर, पर जरूरी तो नहीं है कि हमेशा मोटाइल स्पोर ही बने यहाँ पे। तनिष्क बेटा ये भी हो सकता है कि यहाँ पे नॉन मोटाइल स्पोर बने, तो हम कहते हैं अगला जो स्पोर बनता है उसका नाम होता है बेटा जी एप्लेनोस्पोर। हमने कहा नॉन मोटाइल स्पोर। अब मेरे बच्चा अगर नॉन मोटाइल है तो मतलब फ्लैजिला भी यहाँ पे एब्सेंट है, तो मैंने कहा नॉन फ्लैजिलेटेड।
इनकी सेल वॉल कैसी होती, तो आपने कहा यहाँ पे दे आर थिन वॉल्ड, इनकी वॉल कैसी है बेटा जी, थिन होती है, थिक नहीं होती, तो हम कहते हैं दीज आर द थिन वॉल्ड नॉन मोटाइल नॉन फ्लैजेलेटेड स्पोर। ऐसे स्पोर को हमने कह दिया ये है बेटा जी आपकी एप्लेनोस्पोर, ये दूसरा नाम आ गया। अब आपने कहा सर इसके अलावा, तो हमने किसके अलावा तीसरा एक और नाम आता है बेटा जी, नाम आता है हाइपेनोस्पोर। अब इसी चीज को समझना, ये स्पोर भी कैसा है यहाँ पे वीरता गुड़िया, नॉन फ्लैजिलेटेड है। देव बेटा ये स्पोर भी नॉन मोटाइल है। अब आप कहोगे सर ये सेम बातें आपने इसके बारे में भी कही थी, फिर इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है इसकी वॉल हमेशा थिन होती है और इसको हम कहते हैं बेटा जी थिक वॉल। ये कैसा होता है? थिक वॉल्ड होता है, उसे हम कहते हैं वो बेटा जी हाइपनोस्पोर है। ऐसा ही मिलता जुलता एक नाम और भी आता है स्पोर का बेटा जी, और स्पोर का नाम आता है फोर्थ वाले का बेटा जी एक्टिनेट स्पोर। हमें कहते हैं अगर ये हाइपनोस्पोर तो एक है जो बन रहा है, अगर यहीं पे ये हाइपनोस्पोर बेटा चेन की फॉर्म में दो या दो से ज्यादा एक चेन की फॉर्म में बन जाए तो हम उन्हें कहते हैं एक्नेटोस्पोर। पर एक्चुअली ये स्पोर बनता है ब्लू ग्रीन एल्गी में। पहले हम बेटा जी साइनोबैक्टीरिया को बोलते थे ब्लू ग्रीन एल्गी, और वो बेटा जी हमने प्लांट किंगडम में ही प्लेस किया था। बट अब एक्चुअली हमने ब्लू ग्रीन एल्गी को यहां से निकाल के मोनेरा किंगडम में रख दिया, तो अब मैं कह सकता हूं एल्गी में हम इस स्पोर की बात नहीं करेंगे। ये बेटा जो थिक वॉल्ड स्पोर है जो ब्लू ग्रीन एल्गी में बनता था, तो यहाँ पे हम इसकी बात नहीं करेंगे। पहले के टाइम पे साइनोबैक्टीरिया को इसी ग्रुप में रखा जाता था, तो हम उसके नाम की यहाँ पे बातें करते थे। यहाँ पे तो मेनली तीन टाइप के स्पोर की बात की थी बेटा जी हमने। एक स्पोर जो है उसका नाम है जूस्पोर, जो क्या है मोटाइल है, फ्लैजिलेटेड है, एंडोजीनस बनता है, तो आपने कहा सर ये जूस्पोर है। आपने कहा सर जो स्पोर मोटाइल नहीं है बट थिन वॉल है, ऐसे वाले को हम कहते हैं बेटा जी ये है आपका यहाँ पे एप्लेनोस्पोर। वहीं पे अगर थिक वॉल्ड बन जाए तो वो बन जाता है हाइपनोस्पोर। इस तरह से आपके ये तीन प्रकार के स्पोर हैं जो एल्गी में बनते हैं, जिनके थ्रू अपने आप को एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ये थी बातें। अब आता है अगला वर्ड। अगला वर्ड आता है बेटा जी यहाँ पे आपका कि सर एल्गी के अंदर तीसरी कोई चीज है, तो वो है बेटा जी यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये बड़ा ही खास है जो आपको समझना है, ये बड़ा ही खास है जो आपको समझना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन जाते हैं अलग अलग प्रकार के। कैसे बेटा जी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन प्रकार का होता है। पहला जो प्रकार है उसका नाम होता है बेटा जी आइसोगैमस। वीरता गुड़िया नाम को तोड़ दो जरा। आइसो बोले तो सेम, गैमस बोले तो गैमीन। तो मैंने कहा इसमें सिमिलर टाइप ऑफ गैमीन गेट फ्यूज। सिमिलर टाइप के गैमीट जो हैं, जो दिखने में एक जैसे हैं, जिन्हें आप अलग अलग नहीं कर सकते, इस टाइप के जो दोनों गैमीट है, मेल और फीमेल दोनों गैमीट एक जैसे दिखते हैं। आप नहीं कह सकते सर ये मेल गैमीट है फीमेल गैमीट है, दोनों एक जैसे दिखने में। ऐसे जब अगर गैमीट्स के बीच फ्यूजन हो जाए तो हम उसे कहते हैं, वो कहलाता है आइसोगैमस। वो कहलाता है मेरे बच्चा आइसोगैमस। अब आप कहोगे सर आपने ये तो कह दिया सिमिलर है, पर वो कैसे सिमिलर है? तो मैंने कहा इसमें दो बातें हमें देखनी है। या तो यहाँ पे वो दोनों के दोनों मोटाइल हैं, या वो दोनों कैसे हैं बच्चा यहाँ पे नॉन मोटाइल है। तो मैंने कहा मोटाइल सिमिलर गैमीट गेट फ्यूज। यहाँ पे जो दोनों गैमीट है वो सिमिलर है बेटा जी, वो यहाँ पे बेटा जी आपके मोटाइल है। तो हमने कह दिया यहाँ पे देखो बेटा, इसका यहाँ पे एग्जांपल बन जाता है क्लेमाइडोमोनास। बड़ा ही फेमस एग्जांपल है जो आपको याद रखना है। अगला वर्ड सुनना जरा यहाँ पे, आपने कहा सर नॉन मोटाइल, तो मैंने कहा यहाँ पे बेटा गुड़िया नॉन मोटाइल सिमिलर गैमीट
गेट फ्यूज। आप कहोगे सर फॉर एग्जांपल, जबरदस्त एग्जांपल है जो आपको याद रखना है, स्पायरोगाइरा। ये हमारे नीट का, पीएमटी का सबसे फेवरेट क्वेश्चनों में से क्वेश्चन है, जो बहुत बार आया है क्वेश्चन कि भाई एक ऐसी एल्गी जिसमें आइसोगैमस है पर नॉन मोटाइल गैमेट है बेटा जी, उस एल्गी का नाम है बेटा जी यहाँ पे स्पायरोगाइरा। इसमें मोटाइल स्ट्रक्चर अब्सेंट रहता है, ये बात आपको याद रखनी है बेटा जी, पर दिखने में दोनों गैमेट एक जैसे हैं बेटा जी, ये एक बात आती है। आपने पहला वर्ड समझा आइसोगैमस, ऐसे गैमेट जो सिमिलर हैं दिखने में, जिन्हें आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, ऐसे गैमेट्स का अगर फ्यूजन हो जाए तो ये है बेटा जी आइसोगैमस कंडीशन, जो आपने यहाँ पे समझ लिया बेटा। अगला यहाँ पे तनिष्क बेटा जो वर्ड आता है वो आता है बेटा जी यहाँ पे एनाइसोगैमस। देखो बेटा वर्ड को समझो, हमने कहा भाई एन आइसोगैमस मतलब यहाँ पे जो गैमेट्स है वो डिसिमिलर है, दे आर नॉट सिमिलर, दोनों अलग अलग है, मेल गैमेट छोटा है, फीमेल गैमेट बड़ा है। तो आपने कहा सर अगर डिसिमिलर गैमेट्स के बीच में फ्यूजन हो जाए तो हम ऐसे फ्यूजन को कहते हैं, ये कहलाता है बेटा जी आपका यहाँ पे एन आइसोगैमस। तो मैंने कहा फ्यूजन बिटवीन टू नॉन सिमिलर, और आप कह सकते हो बिटवीन द डिसिमिलर गैमेट, जो गैमेट बेटा दिखने में जैसे नहीं है, उन गैमेट्स के बीच अगर फ्यूजन हो रहा है तो मैं कहूंगा ऐसा बन जाता है बेटा जी यहाँ पे आपका एनाइसोगैमस। एक बड़ा ही जबरदस्त एग्जांपल दिया है आपके एनसीईआरटी बुक में, यू डोरिना। एग्जाम्पल दिया है बेटा जी यहाँ पे यूडोरिना, और ये एग्जाम्पल बहुत बार हमसे पूछ लिया जाता है। ये बेटा जी एग्जाम्पल है एक ग्रीन एल्गी का, यूडोरिना, जो बेटा एक ग्रीन एल्गी है और इसमें दोनों गैमेट्स अलग अलग है दिखने बेटा जी, ये यूडोरिना आपको एग्जाम्पल याद रखना है, ये एक बात हो जाती है। अब इसके अलावा एक तीसरा टाइप और आता है जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे वीरता गुड़िया तीसरा जो टाइप आता है उसका नाम है oogamous। इसके लिए कंडीशन समझना बेटा जी, लार्ज साइज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट। जब भी यहाँ पे गैमेट होगा वो फीमेल का गैमेट लार्ज साइज का होगा और नॉन मोटाइल होगा। स्मॉल साइज मोटाइल मेल गैमेट। फीमेल का गैमेट हमेशा बेटा जी यहाँ पे लार्ज इन साइज होता है, नॉन मोटाइल होता है, जबकि मेल का गैमेट हमेशा स्मॉल इन साइज होता है, मोटाइल होगा, और वो होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा जी, फ्यूजन occur within female reproductive system। आप कहोगे सर एग्जांपल हो जाए इसके, तो हमने कहा एग्जांपल आपको दो याद रखना है यहाँ पे, एग्जांपल है वॉल्वॉक्स, एग्जांपल है बेटा जी यहाँ पे यूलोथ्रिक्स। ये बेटा जी एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स और बेटा जी वॉल्वॉक्स, जिनके अंदर बेटा जी आपका यहाँ पे लार्ज साइज का फीमेल गैमेट होता है, मेल गैमेट हमेशा मोटाइल होता है, स्मॉल इन साइज होता है, और मेल गैमेट फीमेल की बॉडी में जाता है, वहां जाके उसमें फ्यूजन होता है और तब बनता है बेटा जाइगोट। इसका एग्जांपल है बेटा जी आपका यहाँ पे वॉल्वॉक्स और बेटा यूलोथ्रिक्स, और ऐसा अगर रिप्रोडक्शन होगा तो वो कहलाएगा oogamous। यहाँ पे दोनों गैमेट दिखने में अलग अलग हैं, दोनों डिसिमिलर हैं, तो कंडीशन एनाइसोगैमस। यहाँ पे आपने कहा सर दोनों दिखने में सेम टाइप के हैं, तो वर्ड आता है बेटा जी आइसोगैमस। जल्दी से बता दो मेरे बच्चा लोग, ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है आप लोगों के? जल्दी से तनिष्क, हीना, स्नेहा, साक्षी, ज्योत्सना, नितिका, मुस्कान, अभिनंदन, देव, मोहित, परवीन, दीपेश, निखिल, पंकज, प्रीति बेटा जल्दी से मुझे बता दो, थम्स अप का निशान देके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? चलिएगा मेरे बच्चा लोग, चलिएगा।
तनिष्क बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये चैप्टर? तनिष्क वैसे तो आप पढ़ के आए हो, रणधीर सर से भी आप, यहाँ भी आप दोबारा रिवीजन ही हो रहा है आपका। चलिएगा बच्चा, चलिएगा, बहुत बढ़िया। ऐसा कीजिएगा, जल्दी से एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करो ताकि क्लास फिर बीच में डिस्टर्ब ना हो। जल्दी से एक बार